जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th में सब्जेक्ट साइंस में डिस्कस करेंगे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर है हमारा साउंड, 12th चैप्टर है ये। आइए शुरू करते हैं पार्ट ए से। पार्ट ए है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है कि जो पक्षी होते हैं उनके एक रिंग होती है कार्टिलेज की उनकी विंड पाइप में। तो जो उनकी विंड पाइप मान ली पक्षियों की, जहाँ से वो सांस लेते हैं, वहाँ पे एक रिंग सी होती है, रिंग की फॉर्म में, जिसको कहते हैं हम कार्टिलेज। इसको देखिए हम क्या कहते हैं, तो इसका नाम है देखिए सायरेनिक्स। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, जो यूनिट है लाउडनेस को मापने की, साउंड की, मीन साउंड को हम किस यूनिट से मापते हैं। जिस तरह कि हम लेंथ को मीटर में मापते हैं, वेट को किलोग्राम में मापते हैं, उसी तरह हम साउंड को डेसिबल में मापते हैं। तो उसकी यूनिट है जो डेसिबल। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स में, पिच ऑफ द साउंड। हम जो पिच है साउंड की, मीन पिच को हम किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, किस चीज़ से पता लगता है कि पिच साउंड की ज़्यादा है या कम है। तो इसका सही आंसर है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है कि जो साउंड है अपनी कितने टाइम्स सर्कल को कंप्लीट करती है एक सेकंड में। तो मान लीजिए जितना ज़्यादा वो एक सर्कल में एक सेकंड में ज़्यादा कंप्लीट करेगी अपना साइकिल, उतनी ही उसकी ज़्यादा पिच होगी। तो ये जो पिच है, पिच का क्या होती है, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जो साउंड्स हैं जो जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 के हर्ट्ज मीन 20,000 का हर्ट्ज से ज़्यादा है, उनको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स। और इनको हम सुन नहीं सकते, ये इनऑडिबल है हमारी ह्यूमन ईयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इरेगुलर इरिटेटिंग साउंड। मीन देखिए फ्रिक्वेंसी है साउंड की, कभी वो ज़्यादा है कभी कम है, कभी ज़्यादा है कभी कम है, कभी ज़्यादा, वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो ऐसी साउंड जो होती है उसको हम नॉइज़ कहते हैं, मीन प्रदूषण, जैसे कि नॉइज पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास ट्रू एंड द फॉल्स, जो है पार्ट बी। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो ह्यूमंस होते हैं और साथ के साथ एनिमल्स, दोनों के केस में उनकी जो वॉइस बॉक्स होती है उसमें क्या है, एक ऐसे गुण होते हैं जो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, हमारी जो विंड पाइप होती है उसके अंदर एक ऐसे ही डिवाइस है, वॉइस बॉक्स है, जिसके कारण जो है साउंड प्रोड्यूस होती है। बिल्कुल ट्रू है, तो इसका आंसर है ट्रू। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, थ्री मीडियम में से, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में से जो साउंड है वो ज़्यादा प्रोपोगेट करती है लिक्विड्स में। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखो साउंड की जो स्पीड है सबसे ज़्यादा लिक्विड्स सॉलिड्स में है, सेकंड नंबर पे लिक्विड्स में है, थर्ड नंबर पे गैसेस में है। तो जो साउंड की स्पीड होगी वो सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए ये फॉल्स है, क्योंकि इसने कहा यहाँ पे लिक्विड की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, कि साउंड कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। ये बिल्कुल सही बात है, जो साउंड है वो वैक्यूम में से पास नहीं हो सकती। यही रीज़न है कि जितने भी एक्सप्लोजन होते हैं स्पेस में वो हमें सुनते नहीं हैं। और एक और नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर मून पे कोई एक्सप्लोजन भी करें तो वो नियर बाई एरियाज में भी सुनेगा नहीं, क्योंकि वैक्यूम में जो साउंड है वो प्रोपोगेट नहीं कर सकती, मूव नहीं कर सकती, चल नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जो लाइट प्रोपोगेट करती है वैक्यूम में, उसकी स्पीड क्या है, मिलियंस टाइम्स मोर है देन द स्पीड ऑफ साउंड। तो देखिए जो साउंड की स्पीड है वो 0.33 मीटर्स कुछ है अपनी, लेकिन इसकी जो स्पीड होती है उसकी होती है लाइट की, वो है 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकंड। तो बिल्कुल सही बात है ये, कि जो लाइट की स्पीड है बहुत ज़्यादा, मिलियन टाइम्स ज़्यादा है साउंड की स्पीड से, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रिक्वेंसी ऑफ द गिवन साउंड। किसी भी साउंड की जो फ्रिक्वेंसी है उससे पता लगता है उसकी श्रिलनेस और फ्लैटनेस। मीन्स देखिए अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, कोई जो वाइब्रेशन है बहुत ज़्यादा फास्ट रेट पे हो रही है, तो उसमें देखिए जो आवाज़ होगी वो श्रिल मीन्स दबी सी होगी, जैसे कि लड़कियों की होती है, बच्चों की होती है। लेकिन वही वही वाइब्रेशन अगर थोड़ी सी बड़े लेवल की है, चाहे वो कम वाइब्रेट हो लेकिन उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो उसमें फ्लैटनेस होती है। तो बिल्कुल सही बात है कि जो डिग्री अपनी फ्रिक्वेंसी, उसी से पता लगता है कि वो आवाज़ श्रिल है या फ्लैट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, इरेगुलर नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशंस। ऐसी वाइब्रेशन जो कभी बढ़ गई कभी कम हो गई, कभी म्यूजिक बढ़ गया कभी कम हो गया, ऐसी वाइब्रेशंस जो होती हैं इनको इनको हम म्यूजिकल साउंड्स कहते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ऐसी साउंड्स को हम नॉइज़ कहते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। देखिए क्योंकि नॉन पीरियोडिक में क्या है, कभी पिच बढ़ रही है कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, हार्ट बीट की तरह। तो उसमें क्या है, हमें अच्छा नहीं लगता, वो प्लेजेंट नहीं लगती, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये म्यूजिकल साउंड नहीं इसको कह सकते। म्यूजिकल साउंड होती है जिसमें एक पिच में चले, एक मीन्स पीरियोडिक वे में चीज़ चलती है, पीरियड वाइज प्रॉपर टाइम में, उसको हम कहते हैं म्यूजिकल साउंड। तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी हमारे पास है टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से हमने एक जो करेक्ट है उसको टिक करना है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। देखिए ये बॉडी है, मान लीजिए वाइब्रेट कर रही है, तो ये सेंटर से जितना बाहर की तरफ जा रही है इसको कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इसका सेंटर तो इससे कितना बाहर की तरफ से वाइब्रेट कर रही है उस पोजीशन से ऑन आइदर साइड ऑफ द मेन पोजीशन, मीन जो सेंटर पोजीशन है, मीन ये सेंटर पोजीशन है, अब बॉडी इस तरह वाइब्रेट कर रही है तो कितना जे इस पोजीशन से बाहर की तरफ जाती है उसको क्या कहते हैं हम, एम्पलीट्यूड। तो इसका सही आंसर जो है, करेक्ट ऑप्शन है वो वन का सी है, एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए फ्रीक्वेंसी है साउंड की जो है 1.5 किलो हर्ट्ज। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डेसिमल को खत्म कर देंगे तो नीचे आ गया 10, तो 10 पे ये 1 कट गया, तो देखिए कितना हो गया 1500। तो इसका जो मतलब है कि इसका वाइब्रेटिंग बॉडी क्या है, अब 1500 वाइब्रेशंस कर रही है एक सेकंड में। तो इसकी ऑप्शन है सेकंड का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि साउंड कैन प्रोपेगेट थ्रू, साउंड किस में से प्रोपेगेट कर सकती है। तो देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखी है उन्होंने वैक्यूम, एज देखिए वैक्यूम में से नहीं पास करती है, स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट बदला गया है ओनली थ्रू द गैसेज एंड लिक्विड्स, ये भी गलत है, सॉलिड्स में भी पास करती है। और थर्ड बताया है ओनली थ्रू द गैसेज एंड सॉलिड्स, ये भी गलत है क्योंकि लिक्विड्स में भी फ्लो होती है। तो देखिए इसका सही आंसर जो है 3 का डी है कि ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैसेज है, चाहे वो सॉलिड्स है, तीनों में से वो फ्लो कर सकती है, इसलिए थर्ड जो अपना फोर्थ ऑप्शन है डी, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन द लाइटनिंग एंड थंडरिंग टेक प्लेस, मीन जैसे ही बिजली चमकती है तो क्या है, अब बताना है कि पहले बिजली दिखती है, लाइट दिखती है या साउंड आती है। तो देखिए इसमें देखिए जो इसका सही आंसर है कि ये दोनों बिजली और जो गरज है एक साथ ही होती हैं, लेकिन जो थंडर है वो लिटिल आफ्टर द लाइटनिंग सुनती है हमें। तो जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। डी इसलिए गलत है क्योंकि इसमें बिफोर कहा गया है, क्योंकि देखिए हमें पता है कि जो लाइट की स्पीड है वो साउंड की स्पीड के कंपैरेटिवली हाई है, इसलिए जैसी बिजली गरजती है तो सबसे पहले हमें लाइट दिखती है, उसके कुछ समय बाद हमें उसकी गरज सुनती है, जबकि वो दोनों एक ही समय पे हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ये साउंड जो इनऑडिबल है, हमें सुनती नहीं है आइज, हमारे ईयर्स को, ह्यूमन ईयर्स को, उसको हम क्या कहते हैं देखियो। तो देखिए इसमें देखिए कौन सी है वो साउंड। तो देखिए इसमें पूछा गया, तो ऑप्शन है अभी बिकॉज इस एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड कम है, भी वाइब्रेट कम कर रही है जी। सेकंड क्या हो सकता है, रीजन की ये इसकी जो फ्रिक्वेंसी वो 20 हर्ट्ज से कम है। थर्ड ऑप्शन दे रखी है हमें कि ये 20 से ज़्यादा है। तो देखिए तीनों ऑप्शन ही सही हैं, तो इसलिए हम कहेंगे बिकॉज, फोर्थ ऑप्शन को टिक करेंगे डी को, बिकॉज इट हैज़ एनी वन और मोर और द 3 कैरेक्टरिस्टिक, तीनों बात सही हैं। देखिए जब भी हमें आवाज़ जो है साउंड है उसकी फ्रिक्वेंसी 20 से नीचे होगी हम नहीं सुन सकेंगे, 20 किलो हर्ट्ज मीन 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी तब भी नहीं सुन सकते, और अगर उसकी एम्पलीट्यूड मीन वो बहुत ही कम वाइब्रेट कर रही है तो भी हम नहीं सुनेगी। तो इसका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट साउंड के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। तो देखिए पहली स्टेटमेंट है कि साउंड प्रोपेगेट करती है फास्टर इन स्टील देन द एयर, ये पता है हमें, देखिए सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा फास्ट है, जो सही है। सेकंड क्या है, साउंड्स आर प्रोड्यूस थ्रू वाइब्रेशन, बिल्कुल सही है, जब साउंड प्रोड्यूस होती है उससे पहले वाइब्रेशन आती है तो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है हमारे पास सी, साउंड प्रोपेगेट्स फास्टर देन लाइट, ये बिल्कुल गलत है, देखिए लाइट की जो स्पीड है वो साउंड से ज़्यादा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है साउंड डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, ये भी गलत है कि साउंड को कोई मीडियम नहीं चाहिए, तो अगर ऐसा होता तो वैक्यूम में से भी आ जाती है, तो साउंड जितने ज़्यादा एक्सप्लोजन हो रहे हैं हमारे आउटसाइड स्पेस में तब भी सुन जाती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट लास्ट वाली गलत है, पहली तो सही है। तो आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया इनमें से कौन सी सही है, तो हमें पता था, हमने फर्स्ट एंड सेकंड को सही मानना था, तो ये इसका आंसर है सी। आइए करते पार्ट डी। पार्ट डी हमारे पास है कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेम द कॉज दैट इज रिगार्डेड एज द बेसिक कॉज ऑफ द ऑल साउंड, ऐसा कोई कारण बताइए जिसके कारण सभी तरह की साउंड्स पैदा होती हैं, उसका बेसिक कारण क्या है। तो देखिए इसका आंसर है वाइब्रेशन, जब भी वाइब्रेशन होगी तभी साउंड प्रोड्यूस होगी। जैसे कि हमने कुछ एक्टिविटीज में किया था, जैसे ढोल बजाता है तो वो जैसी हैंड से उसको स्ट्राइक करता है तो देखिए वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, तो उसी के कारण बाद में साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन, नेम द टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स विच प्रोड्यूस साउंड थ्रू वाइब्रेटिंग, ऐसे दो इंस्ट्रूमेंट्स के नाम बताने हैं जो जब साउंड उनमें से तब कब निकलती है जब वो उनकी वाइब्रेशंस होती हैं स्ट्रिंग्स में। तो देखिए इसका ऑप्शन है गिटार और सितार, ये दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं म्यूजिकल जिसमें जब वायर वाइब्रेट करती है तभी साउंड प्रोड्यूस होती है।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, थ्रू विच स्टेट, किस स्टेट ऑफ मैटर में जो साउंड है वो प्रोपोगेट करेगी स्लोएस्ट। तो देखिए हमें पता था सॉलिड्स में जो बहुत ज़्यादा फास्ट है, उसके बाद लिक्विड्स में, उसके बाद गैसेज में। तो गैसेज ऐसा मीडियम है जिसमें इसकी स्पीड सबसे स्लो है, तो इसका आंसर है गैस। और बात करिए आगे कि फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा फास्ट किस में, तो देखिए इसका आंसर है सॉलिड, क्योंकि सॉलिड में जो साउंड की स्पीड है सबसे ज़्यादा फास्ट है और गैसेज में सबसे ज़्यादा लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन द टर्म, जो कुछ टर्म्स दी हैं उनको बताना है और उनकी यूनिट्स बतानी है कि उनको कैसे मापते हैं। तो देखिए फर्स्ट है हमारे पास टर्म एम्पलीट्यूड। देखिए मान लीजिए ये सेंटर है बॉडी का, अब जो बॉडी वाइब्रेट कर लिया मान ली इस तरह, तो देखिए ये सेंटर से, इस पोजीशन से जो जितनी आउटर साइड, आइदर साइड, चाहे इस साइड बात कर लीजिए चाहे इस साइड, जितनी जो आउटसाइड की तरफ जब जा रही है, वाइब्रेट कर रही है, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो देखिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो वाइब्रेटिंग बॉडी का है, आइदर साइड, सेंटर से, चाहे इस साइड, इस तरफ ले लीजिए लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड, तो जिस भी साइड मान लीजिए जो मैक्सिमम उसका मूवमेंट है उसको कहते हैं हम एम्पलीट्यूड। उसको मापने के लिए, क्योंकि ये लेंथ होगी, इसको मीटर्स में मापते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड क्या है, हमें समय बताना है, किस चीज़ का समय, कि जो वाइब्रेशंस हैं उनका। देखिए टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी, कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है तो एक वाइब्रेशन मीन एक बार इधर से द्वारा वहीं पे आने से एक बार वाइब्रेट करने में कितना टाइम लगा रही है वो, एक साइकिल को कंप्लीट करने में। तो मीन्स एक बॉडी यहाँ से ऐसे गई वाइब्रेट होकर, फिर वापस वहाँ आई सेंटर से, उसको कहते हैं टाइम टेकन। इसको हम मापते हैं टाइम में, एक साइकिल को। तो इसकी यूनिट क्या दिखिए, टाइम में है तो सेकंड से इसका। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स, कितने साइकिल वो कंप्लीट करती है इन सेकंड में, एक सेकंड में बॉडी कितने साइकिल्स कंप्लीट कर लेती है, उसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ साइकिल जो वाइब्रेटिंग बॉडी एक सेकंड में कंप्लीट करेगी उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, उसको मापते हैं हर्ट्ज में, मीन HZ, हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी विच डिटरमाइंस। ऐसी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण का बताइए, हाँ गुण के बारे में बताना है बॉडी का जो वाइब्रेट कर रही है, जिससे पता लगता है उसकी लाउडनेस, उसकी पिच पता लगता है। तो देखिए लाउडनेस क्या था, आपको बताया था एम्पलीट्यूड पर बेस्ड है। अब देखिए जो एम्पलीट्यूड है वो वाइब्रेटिंग बॉडी का उससे पता लगता है वो कितनी की लाउड है। तो एम्पलीट्यूड क्या था कि एक सेंटर से बॉडी कितनी के बाहर की तरफ मूव कर रही है, चाहे इस साइड चाहे इस साइड। तो इस एम्पलीट्यूड से पता लगता है कि बॉडी की लाउडनेस कितनी है। जितनी ज़्यादा वो बड़ा लाउड उसका एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज़्यादा लाउडनेस होगी, और जितनी वो वाइब्रेटिंग बॉडी कम वाइब्रेट करेगी, एम्पलीट्यूड कम होगा, उतनी ही उसकी लाउडनेस कम होगी। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है फ्रीक्वेंसी के, अपने पिच के बारे में। तो पिच क्या है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है। जितनी ही बॉडी कोई जल्दी से एक सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा, मान लीजिए एक बॉडी एक सेकंड में 20 साइकिल कंप्लीट करती है, एक बॉडी एक सेकंड में 10 पूरे करती है, तो देखिए 20 वाली का पिच ज़्यादा है, 10 वाली की पिच कम है। लेकिन उससे उल्टा क्या है, जो 20 वाले की साउंड है वो पतली होगी, लेकिन जो 10 वाइब्रेशन वाले की फ्रिक्वेंसी वाली वाइब्रेशन है उसकी आवाज़ थोड़ी सी तेज़ होगी, जैसे कि मर्दों की आवाज़ होती है। तो इससे पता लगता है हमें पिच ऑफ द साउंड, कि साउंड की पिच क्या है, वाइब्रेशन से फ्रिक्वेंसी से पता लगता है। नेक्स्ट पूछा गया हमें कि फ्रिक्वेंसी जो है मेल एंड फीमेल वॉइसेस की दी गई है नियरली ये वाला। तो मैन की कितनी बताई है इसमें, मेल की 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज, और वुमन की दी है 1500 हर्ट्ज एज पर क्वेश्चन। तो बताया है किसमें वो फ्लैटर मीन ज़्यादा आवाज़ जोरदार किसमें होगी। तो देखिए मेल के केस में, क्योंकि बताया था आपको जितनी वो साइकिल्स कम प्रोड्यूस अपने कवर करेगी एक साइकिल में, उतना मीन उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा था। अब देखिए एक बॉडी है, अब एग्जांपल लीजिए, एक बॉडी है वो देखिए सेंटर से इतना एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट कर रही है, और एक बॉडी उसी सेंटर पे कम वाइब्रेट कर रही है, तो सिंपल सी बात है इसकी फ्रिक्वेंसी हाई होगी, इसकी फ्रिक्वेंसी लो होगी। तो देखिए लो फ्रिक्वेंसी किसकी बताएगी इसमें, मैन की, मेल की। तो इट मीन्स हमारी जो मेल की आवाज़ है, मर्द की आवाज़ है, वो ज़्यादा फ्लैट होगी, तेज़ होगी, दमदार होगी, तो इसका आंसर है मेल। और उसका उल्टा जिसकी अपनी पिच ज़्यादा होगी, पिच मीन जब बहुत जल्दी वो साइकिल्स प्रोड्यूस कवर करेंगी एक सेकंड में, क्योंकि इसमें मोमेंट कम था, एम्पलीट्यूड कम था, तो जैसे ही आवाज़ में श्रिल होती है, पतली होती है, तो इनको कहते हैं फीमेल की आवाज़। तो फीमेल की आवाज़ जो होगी वो हायर पिच के कारण श्रिल होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की, व्हेन इज ए गिवन साउंड। देखिए कब किसी साउंड को हम म्यूजिकल साउंड कहते हैं, तो इसका आंसर क्या है, अभी किसी भी साउंड को म्यूजिकल साउंड हम तब कहते हैं, म्यूजिक तब कहते हैं जब वो रेगुलर और पीरियोडिक वाइब्रेशन हो, मीन्स एक ही वाइब्रेशन से एक ही स्पीड पे वो वाइब्रेट कर रही है, और हर समय जो उसका साइकिल है, देखिए साइकिल क्या है, यहाँ से जहाँ आने का जो टाइम है वो हर बार एक से ही टाइम लेती है,
तो हम उसको कहते हैं म्यूजिक चल रहा है जी, म्यूजिकल साउंड है और कंफर्टेबल फील होती है हमें ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं पार्ट ई की। पार्ट ई में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमने एक्सप्लेन करना है मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड इन ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स में जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। तो देखिए हमारे ये लंग्स हैं, लंग्स के साथ विंड पाइप है, ये विंड पाइप हमारी माउथ में से है, आप ये पता ही आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वॉइस बॉक्स है। अब वॉइस बॉक्स क्या है इसके अंदर, देखिए वॉइस बॉक्स में ये वाली चीज़ है, वोकल कॉर्ड्स हैं जो कि हमारे जो अंदर मसल्स हैं इनको ओपन या क्लोज करते हैं। हमारे ये विंड पाइप के अंदर बॉक्स है, इसको कहते हैं वॉइस बॉक्स। इस वॉइस बॉक्स में ये वोकल कॉर्ड्स हैं जिसको कि हमारे बॉडी के मसल्स जो इसके साथ अटैच है वो उसको ओपन या क्लोज करते हैं। अब जब भी हम साउंड को पुश करते हैं, पुल अपना बाहर निकालते हैं, तो वो साउंड क्या है, इन वोकल्स के कम या ज़्यादा खुलने के कारण वाइब्रेशन पैदा करती है। उस वाइब्रेशन को क्या है, जैसी वो वाइब्रेशन बाहर आई वो साउंड, तो हमारी टंग ने, जीभ ने, हमारी लिप्स ने उसको एक लैंग्वेज में, एक साउंड में प्रोड्यूस कर दिया जो कि मीनिंगफुल है। तो इस तरह से जो साउंड है हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होती है। तो देखिए जो लैरिक्स है, जो वोकल वोकल अपना बॉक्स है, इसमें क्या है, साउंड प्रोड्यूस होती है। इसमें दो होते हैं ये वोकल बोर्ड्स, क्लोज ओपन वाले। तो इसमें देखिए जैसे स्ट्रेच होते हैं तो इनमें क्या है, एक नैरो गैप हो जाता है जिसके कारण एयर जब पास करती है तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। तो इन वाइब्रेशन को क्या है, आगे हमारी जो टंग है और लिप्स हैं वो मीनिंगफुल साउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कि हमारे बर्ड्स में क्या मैकेनिज्म है एज कम्पेयर टू जो हमारा जो ह्यूमन बींग्स है, कैसे उससे डिफरेंट है। तो देखिए अगर बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो हमारे यहाँ पे वोकल कार्ड था इस तरह का जो ओपन क्लोज होता है, लेकिन उनमें क्या है, यहीं पे विंड पाइप में एक रिंग सी है, एक रिंग होती है, रिंग सी, प्रॉपर रिंग सी होती हैं। अब इतनी फर्क है कि हमारे वॉइस बॉक्स है, उनके रिंग्स हैं, उनके रिंग्स काम करेंगे। रिंग्स मीन्स क्या है, अंदर से देखना चाहिए ऐसे शेप है इनकी रिंग्स की, तो आवाज़ जैसी इनमें से जाएगी वाइब्रेट हो जाएगी। लेकिन हमारे वॉइस बॉक्स होता है। तो देखिए जो मैकेनिज्म है साउंड का वर्ड्स में डिफरेंट है ह्यूमन बींग से, क्योंकि वहाँ पे उनके रिंग होती है जिसको कहते हैं कार्टिलैग साइनेक्स, जो कि विंड पाइप में होती है। तो वो उसको यूज़ करते हैं अपने साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन हम वॉइस बॉक्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे वॉइस बॉक्स में वो ओपन क्लोज होने से होता है, लेकिन उनके रिंग्स में से, वो रिंग्स ही है जैसे, वो रिंग्स में से साउंड जाती है तो उनकी आवाज़ उससे प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब करना है हमने एक्सपेरिमेंट से कि जो साउंड है वो प्रोपोगेट करती है, नहीं करती है वैक्यूम में से। तो इसको हमने एक्सपेरिमेंटली बताना है। तो देखिए हमने इसमें क्या करना है कि हमने एक स्मॉल जो जार लिया, रबड़ का कैप उसके ऊपर फिट कर दिया, जैसे कि एक शो किया है आपको स्पीकर में, एक छोटा सा जार है, इसके ऊपर हमने रबड़ का कैप लगा दिया, एक बेल टांग दी, और उसके बाद हमने क्या किया, इसकी जो जहाँ से एयर थी वो पहले तो फिल कर दी पहले केस में। अब जैसे ही हमने इस जार को शेक किया, तो शेक करने के बाद हमें आवाज़ सुन रही है बेल की इस जार के बाहर आती हुई, क्योंकि वो जो साउंड है वो एयर से इस जार के सॉलिड में गई, सॉलिड से फिर दोबारा एयर में गई और हमारे कानों को सुनी। लेकिन जब हमने इस जार में से यहाँ से एयर को निकाल दिया, अब वैक्यूम हो गया। अब जैसे ही हमने इसको शेक किया, बेल किया, तो क्या है, बेल की साउंड हमें सुन नहीं रही, क्योंकि बेल को प्रोपोगेट करने के लिए ना लिक्विड मिला, ना सॉलिड मिला, ना गैस मिली। तो उसे क्या हुआ, वो वैक्यूम में प्रोपोगेट नहीं कर पाई, जिस कारण हमें सुनी नहीं। तो इसी की बात जिस पूछी गई यहाँ पे। तो देखिए इससे हमारा जो सस्पेंड कर दिया बॉल को हमने, बेल को, तो विद की हेल्प, ग्लास रॉड की हेल्प से, तो जैसे उसमें हॉल अपनी एयर है तो बेल को बजाएंगे तो बेल सुनेगी, वही बात इसमें की गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन ए हॉट समर डे, गर्मी के दिन है, एक लिटिल मॉस्किटो ये है वार्निंग साउंड प्रोड्यूस करता है कि मैं आपकी बॉडी के आसपास हूँ। उसके जो विंग्स की जो स्पीड है, रेट है विंग्स के फैलाने का, वो है 3000 विंग्स पर 5 सेकेंड्स। तो 5 सेकंड में वो 3000 बार जो अपने पंख है उनको अप एंड डाउन करता है। तो हमें उसकी फ्रिक्वेंसी बतानी है कि फ्रिक्वेंसी क्या है। तो देखिए फ्रिक्वेंसी क्या थी कि नंबर ऑफ साइकिल्स, कितने साइकिल्स प्रोड्यूस करता है 1 सेकंड में। तो देखिए हमारे पास ये बता रखा कि साइकिल्स 3000 हैं और टाइम 5 सेकंड है, लेकिन हमने 1 सेकंड में निकालना है। तो हमने हम क्या करेंगे, 3000 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो जिससे क्या है हमारा आया 600। तो 600 क्या है हमारा फ्रिक्वेंसी है, जिसकी हम हर्ट्स में मापते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हमें एक्सप्लेन करना है कि हम जो थंडर है उसको लिटिल थोड़ा सा बाद में क्यों सुनते हैं, फ्लैश के बाद, फ्लैश से बाद, कि जैसे बिजली गरजी तो पहले चमक आई, फिर उसकी आवाज़ बाद में क्यों आती है। देखिए सिंपल सी बात है, जो स्पीड लाइट की है वो ज़्यादा है साउंड की स्पीड से,
और जो थंडर है उसमें साउंड है, और जो फ्लैश है उसमें लाइट है। तो सीधी सी बात है, इसी कारण जो लाइट है वो हमें पहले आती है और जो थंडर है हमें थोड़ी सी बाद में दिखती है। तो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखिए, स्पीड की जो हमने मेजरमेंट से पता किया कि जो स्पीड है लाइट की वो साउंड से ज़्यादा है, क्योंकि लाइट जो है ज़्यादा प्रोपोगेट करती है स्पीड पे। और जो स्पीड साउंड की है वो देखिए कितनी है, 0.33। अब देखिए साउंड की कितनी स्पीड है, 0.33 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में वो 1 किलोमीटर का तीसरा हिस्सा बन जाती है, मतलब कि 0.33 किलोमीटर जाती है। लेकिन अगर बात करें लाइट की, तो लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक जा सकती है। तो मीन्स बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड है। तो इसलिए जो लाइट है वो मिलियंस टाइम क्या है, ज़्यादा फास्टर है साउंड से। तो इसी कारण जब लाइटनिंग और थंडर होती है, मीन्स बिजली गरजती है, तो हमें जो फ्लैश है उसकी जो चमक है वो पहले हमारे पास पहुंच जाती है प्रैक्टिकली। जीरो टाइम मीन्स बिल्कुल टाइम नहीं लगता, एकदम से बहुत फास्ट स्पीड है। और उसके जो कुछ सेकंड्स बाद ही हमें वो साउंड सुनती है, क्योंकि साउंड की स्पीड उससे स्लो है। यही कारण है कि जब बिजली गरजती है तो फ्लैश पहले आती है और उसकी जो साउंड है बाद में आती है। आगे हमें डिफाइन करना है लाउडनेस एंड पिच। लाउडनेस क्या है, आवाज़ का तेज, जैसे कि अब आहिस्ता बोल रहे हैं, जोर से बोल रहे हैं, इसको होता है लाउडनेस। और पिच मीन्स है किसी की आवाज़ पतली होती है, किसी की आवाज़ मोटी होती है, जो पिच से रिलेटेड है। तो देखिए, जो सेंसेशन है प्रोड्यूस्ड, जो ह्यूमन अपने ईयर्स प्रोड्यूस करते हैं, इससे हमें डिफरेंस पता लगता है कि इम्पैक्ट क्या है डिफरेंट साउंड्स का। जैसे कि हम ड्रम को पीटते हैं, तो कहने का मतलब क्या है, लाउडनेस क्या है, जैसे एक ड्रम है उसको हम आहिस्ता आहिस्ता पीट रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उसकी साउंड भी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। लेकिन उसी ड्रम को जोर जोर से मारेंगे तो हमें ज़्यादा आवाज़ सुनेगी, तो इसको होता है लाउडनेस। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है जो हमारे ईयर का, जो हमें बताता है कि आवाज़ की साउंड की जो ज़्यादा तेज है, स्लो तेज, को कहते हैं लाउडनेस। तो नेक्स्ट बात की पूछी गई पिच। तो पिच क्या है, देखिए पिच साउंड की क्या है, पिच से ये पता लगता है कि जो साउंड है वो श्रिल है या फ्लैट है। तो जितनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी पिच ज़्यादा होगी। तो पिच ज़्यादा होगी तो इट मीन जो आवाज़ है वो श्रिल होगी, जैसे कि औरतों की और बच्चों की होती है। और उसका उल्टा, जो पिच कम होगी मीन्स वो वाइब्रेशन बॉडी है वो अपना जो साइकिल्स है वो थोड़े टाइम में कंप्लीट कर, थोड़े साइकिल्स कंप्लीट कर रही है सेकंड में, मीन्स स्लो, मीन ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है, आउटर साइड एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो उसमें क्या है, पिच जो ज़्यादा सॉरी स्लो होगी तो आवाज़ ज़्यादा दमदार होगी, जैसे कि मेल्स की होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इफेक्ट को, कि लाउडनेस ऑफ साउंड का क्या इफेक्ट है व्हेन एम्पलीट्यूड वाइब्रेटिंग बॉडी इंक्रीज होता है। तो मान लीजिए एक बॉडी थी, वो एम्पलीट्यूड क्या है, देखिए ये सेंटर पोजीशन से, कोई भी बॉडी अपनी सेंटर पोजीशन से, तो इधर साइड चाहे लेफ्ट चाहे राइट जो मूवमेंट करती है उसको कहते हैं हम एम्पलीट्यूड। तो देखिए ये इस साइड मान लीजिए चाहे इस साइड मान लीजिए, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। अब पूछा गया है कि लाउडनेस पे क्या फर्क पड़ता है एम्पलीट्यूड का। तो देखिए एक केस में क्या है, बॉडी ज़्यादा वाइब्रेट कर रही थी तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है इस तरफ। एक केस में एम्पलीट्यूड कम है, मीन बॉडी कम वाइब्रेट कर रही है, तो ये इस केस में 2 है। तो देखिए होगा क्या, 2 के केस में जो ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल प्रोड्यूस करेगी, इसको साइकिल पूरा करने में यहाँ से जहाँ ही आना पड़ा, इसको लेकिन जहाँ से जहाँ तक आना पड़ा। तो सीधी सी बात है, ये साइकिल्स मोर ज़्यादा कवर करेगी और ये लेस साइकिल्स कंप्लीट करेगी। तो इससे क्या होगा, जो हमारी लाउडनेस है, लाउडनेस क्या होगी, जिस केस में हमारी जो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है उसमें ज़्यादा होगी, क्योंकि देखिए आवाज़ भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। जैसे आप एग्जांपल करें, ड्रम को बीट करना है, एक तो आहिस्ता आहिस्ता पीटें तो उसमें देखिए वाइब्रेशन थोड़ी थोड़ी हो रही है, एक जोर जोर से पीटें जोर जोर से तो उसमें वाइब्रेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी, तो ज़्यादा आवाज़ आएगी। तो ये जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड से क्या है, बढ़ेगी बढ़ेगी। तो जैसे ही लाउडनेस बढ़ेगी एम्पलीट्यूड भी बॉडी का बढ़ेगा। तो आगे बात करते हैं पिच की। पिच क्या है, फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड है। तो जैसे बताया था, ये बॉडीज है दो, मान लीजिए 2 बॉडीज हैं आपको, जैसे पहले बताया था अभी, एक बॉडी इतनी एम्पलीट्यूड की है, एक बॉडी का एम्पलीट्यूड बड़ा है। तो सीधी सी बात है, ये ज़्यादा, इसकी फ्रिक्वेंसी कम है, इसकी फ्रिक्वेंसी मोर है, ज़्यादा है। तो ये जो आवाज़ है इसमें जो श्रिलनेस है, इसमें पतलापन ज़्यादा होगा, जैसे कि लेडीज़ की और बच्चों की होती है। लेकिन इस केस में एम्पलीट्यूड ज़्यादा था तो उसको साइकिल भी कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लगा, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी, तो इस कारण इसका जो आवाज़ की जो फ्लैटनेस है वो ज़्यादा होगी। तो पिच जो साउंड की बढ़ती है वाइब्रेटिंग बॉडी की, तो उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, इसका मतलब ये है उसके श्रिल और फ्लैटनेस का भी फर्क पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं, वाई इज नॉइज पोल्यूशन रिगार्डेड एज हार्मफुल। हमारी ह्यूमन केस के लिए जो नॉइज पोल्यूशन है, ऐसी नॉइज जो कि यूनिफॉर्म नहीं है, रेगुलर नहीं है, ऐसी नॉइज को हम नॉइज पोल्यूशन क्यों कहते हैं। तो देखिए इसका रीज़न क्या है, कि ये हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको ख़राब करती है। कॉन्टीन्यूसली अगर हम नॉइज़ में रहेंगे तो हमें पैनिक प्रोड्यूस होता है, हमें हमारा जो माइंड है वो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है हमें,
हमारा जो कंसंट्रेशन कम हो जाती है, हमारी जो ह्यूमन की जो हार्ट रेट है उस पर इफेक्ट पड़ता है, हमारी स्लीप पे टेंशन हो जाती है, हमारी एबिलिटी कम हो जाती है याद रखने की, हमारे इमोशनल बिहेवियर पे फ़र्क पड़ता है, हमें गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। तो नॉइज़ पोल्यूशन क्या है, उससे हमारा अगर परमानेंटली है तो हमारे कानों की सुनने की शक्ति कम हो जाती है। तो इसलिए लंबे समय तक अगर कोई इसको सुनता है तो उसके डैमेज हो सकते हैं परमानेंटली, उसके ईयर्स उसको सुनना बंद हो सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।